हेलो फ्रेंड्स। पर छत्तीसगढ़ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति थे और उनको दी गई उपाधि। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल जिन्हें भारत के प्रसिद्ध स्थलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख स्थल हैं भारत के संदर्भ में आज हमारा विषय रहेगा। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल भारत के संदर्भ में ठीक है, देखें, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी, छत्तीसगढ़ राज्य के ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? कोरबा, कोरबा जिला। ठीक है, ये कोरबा जिला जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक एनर्जी प्रोडक्शन करता है। सर्वाधिक बिजली उत्पादन यहीं होता है। जितना भी कोयला संयंत्र हैं यहीं बने हुए हैं। सर्वाधिक कोयला का भंडार भी यहीं है। साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट भी यहीं है, थर्मल पावर प्लांट भी यहीं है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ का ऊर्जा राजधानी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का तो देख लिया, भारत की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? भारत की ऊर्जा राजधानी कहलाती है मध्य प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिला। ठीक, ये आपका एमपी, मध्य प्रदेश का सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा, लेकिन भारत के संदर्भ में कहा जाए तो वह है सोनभद्र। सोनभद्र ये भी कोयला भंडार के लिए बहुत फेमस स्थल है, मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की ज्ञान की राजधानी, ज्ञान की राजधानी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के ज्ञान की राजधानी कौन सा है? भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ, कौन से जिले में है? दुर्ग में है ये। ठीक, तो भिलाई में छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी है, नॉलेज का हब है यहाँ। यहाँ एक चीज़ और बात याद रखेंगे कि जो दुर्ग है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिटरेट जिला है। तकरीबन 79.69% लिटरेसी है इस जिले की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दुर्ग। भिलाई इसीलिए ज्ञान की राजधानी कहलाती है छत्तीसगढ़ की। भिलाई स्टील प्लांट भी है, 1955 में स्थापित किया गया था। वो हम उद्योग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, भारत के ज्ञान की राजधानी कौन सी है? तो भारत की ज्ञान की राजधानी है मरकज। मरकज जो है कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। तो केरल का जो कोझिकोड है वो भारत की ज्ञान की राजधानी कहलाता है। भारत में सर्वाधिक लिटरेट राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। 94% लिटरेसी रेट है केरल राज्य की। ठीक है, 94%। और दुर्ग का छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 79.69 है। ओके, अगला है थर्ड पॉइंट, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल। छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो हृदय स्थल है
ठीक है, द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वो है जांजगीर चांपा जिला। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत देश का हृदय स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ इंडिया एंड जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट इज द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य की न्याय राजधानी, जुडिशियल स्टेट। ओके, सभी जानते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट बोदरी ग्राम में स्थित है, ये बिलासपुर में, बिलासपुर, और ये देश का 19वां क्रमांक का हाई कोर्ट है। ठीक है, ठीक, 19वां हाई कोर्ट भारत का कौन सा है? बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहलाते हैं इसे। एक बात और याद रखेंगे, भारत में कुल कितने हैं हाई कोर्ट? अभी भारत में कुल 25 हाई कोर्ट इस है अभी वर्तमान में। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, अनुच्छेद, एक बात और याद रखेंगे कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक बात और कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 के तहत, ठीक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक कल्चरल स्टेट राजधानी कौन सी है? राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, यही राजनांदगांव से हमारे क्या अभी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है? राजनांदगांव। अगर भारत की बात कही जाए, भारत देश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है कोलकाता, वह भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, अगला पॉइंट है छठवां, छत्तीसगढ़ की सीमेंट सिटी, छत्तीसगढ़ की सीमेंट सिटी। ठीक है, तो सभी जानते हैं चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट का आपका क्या होता है? अयस्क का है चूना पत्थर, है ना। तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर कहाँ मिलता है? बलौदा बाजार जिले में, बलौदा बाजार। तो छत्तीसगढ़ का जो सीमेंट सिटी है वह है बलौदा बाजार। ठीक है, वहीं अगर भारत की बात कही जाए, भारत की सीमेंट सिटी किसे बोला जाता है? तो सतना, मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है, मध्य प्रदेश का, एमपी का सतना, वह भारत का सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी सर्वाधिक चूना पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की टमाटर राजधानी। ठीक, टमाटर राजधानी लुड़ेक, जशपुर जिले का लुड़ेक ग्राम।
ठीक है, वह टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी लुड़ेक, ग्राम छत्तीसगढ़, जशपुर जिला। वहीं भारत की बात कही जाए तो, ठीक, भारत की टमाटर राजधानी कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भारत की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है। और भारत में टमाटर के लिए प्रसिद्ध स्थल, अगर स्थल की बात किया जा रहा है तो वो कर्नाटक का कोलार है। ठीक है, कर्नाटक। ठीक, तो सर्वाधिक उत्पादन टमाटर का वो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, लेकिन प्रसिद्ध स्थल के नाम से भी अगर पूछा तो कर्नाटक का कोलार जो जिला है वह प्रसिद्ध है टमाटर के लिए। भारत में छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी वह है लुड़ेक, जशपुर। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कौन सा है? राजिम, जिला गरियाबंद। ठीक है, यहाँ पे किन नदियों का संगम है? पैरी, सोंढूर और महानदी। देखिए, पैरी प्लस सोंढूर प्लस महानदी, ये 3 नदियों का संगम है, इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। ठीक है, राजिम किस जिले में स्थित है? ये गरियाबंद जिले में स्थित है राजिम। ठीक है, वहीं भारत देश का प्रयाग कहाँ स्थित है भाई? सभी जानते हैं कि प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद। ठीक, जहाँ पे गंगा और यमुना नदी, कुछ बुक में सरस्वती नदी का भी संगम बताया जाता है। तो जो दिख रही हैं मुख्य रूप से कि गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयाग में। ठीक है, जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। छत्तीसगढ़ राज्य का खजुराहो। ठीक है, ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो खजुराहो है वो है भोरमदेव, कवर्धा राज्य में, कवर्धा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का खजुराहो मंदिर किसे कहा जाता है? जस्ट ए सेकेंड, ये हो जाएगा आपका खजुराहो। ठीक है, भोरमदेव जो कि 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में गोपाल देव के द्वारा कवर्धा जिले में स्थित है ये। ठीक, वहीं भारत का जो खजुराहो है, भारत का खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़। ठीक है, किसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़? तो लाफागढ़ है, किला है ये एक प्रकार का, है ना, जो कि आपका कोरबा में स्थित है। कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले के लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में कहें, ठीक है, भारत का चित्तौड़, देखिए, भारत का चित्तौड़, सभी जानते हैं कि चित्तौड़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिला किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ठीक, ये किला है एक, है ना, राणा सांगा, सब जानते हैं राणा सांगा का किला था। महाराणा प्रताप, पद्मावती रानी पद्मावती। ठीक, इसी किले में निवास थे इन सब का।
तो इसलिए भारत का चित्तौड़ बहुत फेमस है। कभी घूमने जाने को मिले तो आप जरूर से जाइए राजस्थान का चित्तौड़गढ़। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ का कश्मीर। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो कश्मीर है वह चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़गढ़, ये भी कोरबा जिले में ही आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ में ही आपका क्या है, एक माता जी का मंदिर है, महिषासुर 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 मर्दनी माता जी का मंदिर है। कलिंग राज ने जिसे वहाँ पे बनवाया था चित्तौड़गढ़ का किला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से इसको संबोधित किया जाता है चित्तौड़गढ़ को। माता महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, अब भारत का कश्मीर कौन नहीं जानता। भारत का कश्मीर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, भारत का जो कश्मीर है किस राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो अब हो गया है क्या, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आर्टिकल 370 हट गया है, आर्टिकल 370 समाप्त मोदी जी के कारण। ठीक है समाप्त, माफ करिएगा थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक है, काशी को साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाराणसी। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी, जो कि कहाँ है, जांजगीर चांपा जिले के खरोद ग्राम में स्थित है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले के खरोद ग्राम में स्थित है। यहाँ पे सभी जानते हैं खरोद में आपका एक शिवलिंग है जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1,00,000 छिद्र वाला शिवलिंग है यहाँ पर। ठीक, इम्पोर्टेंट है। संभवतः इसे इंद्रदेव ने, पांडुवंश के शासक इंद्रदेव ने इसे बनवाया था। ठीक, अब देखते हैं भारत का काशी। भारत का काशी या भारत का बनारस, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का काशी या बनारस स्थित है। याद रखेंगे कि ये सर्वाधिक पवित्र स्थल है भारत का। हॉली सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हॉली सिटी ऑफ इंडिया, बनारस इज द हॉली प्लेस ऑफ इंडिया। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र, भारत का अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, अर्थात मुक्ति स्थल। क्या कहते हैं, मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है। ठीक, और याद रखेंगे बनारस जो है वह किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। तो ये प्रमुख बात था भारत के काशी से संबंधित। और छत्तीसगढ़ का काशी जो कि खरोद, जो कि कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर। ठीक, जांजगीर चांपा जिले में खरोद ग्राम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ और भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक, छत्तीसगढ़ बोले जाए या भारत का बोला जाए प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है स्थित, तो वो है सीता बेंगरा
सीता बेंगरा की गुफा, ठीक, कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सरगुजा, सरगुजा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का रामगढ़ के पहाड़ी में सीता बेंगरा गुफा के नाम से एक स्थल है जो कि भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, या विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला पूछा जाए तो सीता बेंगरा की गुफा ही उत्तर लिया जाता है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। साथ ही एक दो पॉइंट और यहाँ पे जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा, ठीक, छत्तीसगढ़ का अजंता गुफा, सभी जानते हैं अजंता गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में। तो छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा किसे कहते हैं? सीता बेंगरा गुफा, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, वही छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा है। सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक। क्यों बोला जाता है अजंता गुफा? क्योंकि सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र का, देखिए भारत में जो भारत की अजंता गुफा है, भारत की अजंता की गुफा जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। MH मतलब महाराष्ट्र में है। और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे शैल चित्र व चित्रकारी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित शैल चित्र मिला है और वह चित्रकारी भी पाई गई है यहाँ पर। इस कारण से छत्तीसगढ़ का ये अजंता की गुफा कहलाता है। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ की भीमबेटका, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की गुफा, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफा, ठीक। छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। इसे दक्षिणतम गुफा भी बोला जाता है, दक्षिणतम गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो बस इतना समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भीमबेटका की गुफा है वो सिंघनपुर की गुफा है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा भी है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा, दक्षिणतम गुफा भी है। ऑस्ट्रेलियन और मैक्सिकन की जो चित्रकारी यहाँ पाई गई है देखने को मिलता है इस गुफा के अंदर। रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में स्थित है ये सिंघनपुर की गुफा। चंवरढाल की पहाड़ी कहाँ पर? चंवरढाल की पहाड़ी में स्थित है, चंवरढाल की पहाड़ी। अब जब यदि बिलासपुर से आप या रायपुर से आप रायगढ़ तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में आपकी चंवरढाल की पहाड़ी दिखेगी और यहीं पर ही आपका सिंघनपुर की गुफा भी मिलेगी। और रास्ते में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लंबी गुफा जो कि बोतलदा की गुफा है वो भी आपको ऑन द वे रोड पे दिखाई देगा। जरूर से जाएं पर घूमने के लिए, बहुत प्राचीन स्थल है ये सब। हसदेव मांड नदी घाटी स्तर पे है, ठीक है, हसदेव मांड नदी, हसदेव मांड नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, चंवरढाल की पहाड़ी पर स्थित है और हसदेव मांड नदी घाटी पर ये स्थित है, ओके। भीमबेटका की गुफा। अब भारत की भीमबेटका की गुफा देख लीजिए। भारत की भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में, रायसेन जिला, ठीक है। याद रखना है दो चीज़, एक तो आपको छतरपुर देखने को मिला था, ठीक, और यह भी देखने को मिल रहा है रायसेन, ओके। तो रायसेन जिला में आपका भीमबेटका की गुफा है, ओके। और खजुराहो की बात हुई थी तो वह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित था, खजुराहो और अपना देख लिए भीमबेटका, दोनों मध्य प्रदेश में है। खजुराहो जो है वह छतरपुर जिले में स्थित है, वहीं भीमबेटका की गुफा रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और हमने देखा अजंता की गुफा वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, साथ ही साथ आप याद भी करते चलें नोट्स बनाते बनाते, तो बहुत अच्छा होगा।
16वां पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट सभी जानते हैं, बर्फ गिरता है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कौन सा मेन पार्ट, किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। मेन पार्ट एक टूरिस्ट प्लेस भी है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक। साथ ही साथ एक रिलीजियस धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक। 1962 में 1962 में यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो तिब्बती शरणार्थी थे, ठीक है, तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, ठीक है, बसाया गया था यहाँ पर 1962 में। भारत का शिमला देख लो अब, भारत का शिमला कहाँ पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। और ये भी बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है, सभी जानते हैं, सभी जाते भी हैं। तो छत्तीसगढ़ का शिमला हमने देखा कि मेन पार्ट में है, टूरिस्ट प्लेस चाहिए, साथ ही साथ रिलीजियस प्लेस भी है। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित ये प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत, या छोटा तिब्बत बोल सकते हो या तिब्बत बोल सकते हो। छत्तीसगढ़ का तिब्बत, तिब्बत बोला जाए तो मेन पार्ट, क्योंकि अभी पढ़े हमने, मेन पार्ट कहाँ पर है? सरगुजा जिले में, और यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहलाता है। भारत का तिब्बत शिमला को नहीं कहेंगे अब, ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था इसलिए बता रहे हैं बात कि भारत का जो तिब्बत है उसको बोलते हैं किसको? लद्दाख, ठीक। लद्दाख को भारत का तिब्बत कहा जाता है। और याद रखेंगे कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में भी सर्वाधिक सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे लद्दाख ही है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ का नागलोक, ठीक, सभी जानते हैं तपकरा में है, तपकरा जशपुर, ठीक। छत्तीसगढ़ का नागलोक कहाँ है? तो जशपुर जिले के तपकरा ग्राम में, जहाँ पे सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं और बहुत ही विभिन्न प्रकार के वहाँ पे सर्प पाए जाते हैं। मतलब सर्प की नगरी छत्तीसगढ़ में कौन सी? तपकरा ग्राम, जो कि जशपुर जिले में है। भारत देश की बात की जाए तो भारत का जो नागलोक है वो है शेटफल गांव, ठीक। शेटफल गांव कभी आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। और यहाँ पे ये सोलापुर ग्राम में स्थित है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का जो सोलापुरी साड़ी वगैरह जो आती है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, ये वहीं जो है शेटफल गांव है एक, जहाँ पे भारत का सर्वाधिक सर्प पाया जाता है। ये भारत का जो नागलोक है ये। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ठीक। अबूझमाड़ जंगल है, अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर, ठीक, नारायणपुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़, यहाँ पर 187 मीटर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, ठीक है। रेनफॉल 187 के आसपास होता है, सेंटीमीटर होता है, नॉट मीटर, लेट मी करेक्ट इट। 187 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, 187 मीटर, ठीक है, 187 सेंटीमीटर। अगर हम भारत के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो चेरापूंजी है, ठीक, कहाँ है? देखिए, भारत का चेरापूंजी मेघालय में है, मेघालय राज्य, मेघालय, ठीक है। मेघालय एक दक्कन का पठार है ना, मेघालय एक दक्कन का पठार क्षेत्र है, ठीक, हिमालय का क्षेत्र नहीं है ये।
भूगोल वाले सेक्शन में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गारो खासी जयंतिया, ठीक है, 3 पहाड़ी पड़ती है वहाँ, और ये जो 3 पहाड़ी है जो गारो खासी जयंतिया, ये आपके वहाँ के ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है। तो जो चेरापूंजी है वो खासी की पहाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे, मेघालय राज्य के खासी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अच्छा, पहले ये पूर्व में ना चेरापूंजी जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था भारत का, लेकिन अभी जो है वर्तमान में मासिन राम जो कि ये भी मेघालय में ही है, और ये भारत का अब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। ठीक, लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा एवरेज रेनफॉल है यहाँ की, मासिन राम की। ओके, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर जिले में है। अबूझमाड़ मतलब कि जिसको बूझा नहीं गया, मतलब बूझा नहीं जा सकता। ये मतलब इस घनघोर जंगल में, इसके पहाड़ी में जाएंगे, अगर इसके जंगल में जाएंगे तो वो व्यक्ति निश्चित है कि खो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है अबूझमाड़, जिसे बूझा नहीं जा सका। यहाँ पे लगभग औसत रेनफॉल देखने को मिलता है 187 सेंटीमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का क्या है? चेरापूंजी है। भारत का जो चेरापूंजी है मेघालय राज्य में खासी की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में मासिन राम जो है ये भी मेघालय राज्य में है, लेकिन ये अब हो गया भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो याद रखेंगे, भारत का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र यदि प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होगा मासिन राम। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम मंदिर। भारत का नहीं, पहले छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर मतलब सबसे पुराना मंदिर छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो देवरानी जेठानी, ठीक, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पर है? तालागांव ग्राम। ठीक है, तालागांव ग्राम जो कि बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में। तो बिलासपुर जिले का तालागांव ग्राम में देवरानी जेठानी मंदिर है, जहाँ पे रुद्र शिव जी की प्रतिमा है। जहाँ पे जो रुद्र शिव जी की जो प्रतिमा है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अंकलन किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक प्राचीनतम मंदिर है वह देवरानी जेठानी मंदिर है। ठीक है, और वह लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी की ये मंदिर है बना हुआ, जो कि नाम है क्या? देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव ग्राम, जो कि बिलासपुर जिले, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक, यहाँ पर एक रुद्र शिव जी की प्रतिमा पाई गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अंकलन है उसमें। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियो में हम उसका विस्तृत चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि अब देखते हैं भारत का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। देखिए, भारत का प्राचीनतम मंदिर जो है मुंडेश्वरी मंदिर। ठीक, मुंडेश्वरी मंदिर। ठीक, भारत का प्राचीनतम मंदिर जो है मुंडेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कैमूर जिला बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में है, बिहार में स्थित है, कैमूर जिला में, बिहार के कैमूर जिला में सोन नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे, सोन नदी के तट पर, ठीक, यह मंदिर स्थित है। तो मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, जो कि आपका बिहार राज्य के कैमूर जिला में है, सोन नदी के तट पर। ठीक, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति, मंदिर देख लिए तो मूर्ति देख लेते हैं। यह मूर्ति है चतुर्भुज विष्णु भगवान जी की मूर्ति। ठीक, प्रतिमा। ठीक, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति या चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा,
जो कि कहाँ पर स्थित है? बूढ़ी खार, मल्हार, और ये भी बिलासपुर जिले में स्थित है। तो बिलासपुर जिले के मल्हार मल्हार के बूढ़ी खार ग्राम जो है, बूढ़ी खार ग्राम, वहाँ पर चतुर्भुज विष्णु जी की प्रतिमा विराजित है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, भारत की प्राचीनतम मूर्ति, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, याद रखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा। और भगवान बुद्ध भी विष्णु भगवान का ही रूप है। ठीक है। तो बुद्ध की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा है, ध्यान मुद्रा, वह भारत में पाई गई सबसे प्राचीनतम मूर्ति है। ठीक। और ये कहाँ पर स्थित है? नासिक। सभी जानते हैं महाराष्ट्र का नासिक, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के कैलाशगिरी गुफा में स्थित है, कैलाशगिरी गुफा में स्थित है ये। ठीक। ध्यान मुद्रा में ये बनाई गई मूर्ति है, जो कि बुद्ध जी की प्रतिमा है। भगवान बुद्ध भी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर के कैलाशगिरी में ये मूर्ति स्थापित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर, छत्तीसगढ़ राज्य का चौराहों का शहर या चौराहों की नगरी भी बोल सकते हैं, तो वह है जगदलपुर। ठीक। जो कि बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है जगदलपुर, जिसे चौराहों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट है कि भारत, भारत का शून्य नींव पत्थर, दैट मीन्स जीरो माइल स्टोन ऑफ इंडिया कहाँ पर है? नागपुर। ठीक। महाराष्ट्र राज्य का नागपुर। नागपुर को साथ ही साथ ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संतरा फल की यहाँ पे सर्वाधिक पैदावार होती है। तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड नागपुर, जीरो माइल स्टोन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज नागपुर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छत्तीसगढ़ में तालाबों या टंकियों, छत्तीसगढ़ में तालाबों या टंकियों का शहर या नगरी बोल सकते हो, शहर या नगरी। रतनपुर, महामाया मंदिर, महामाया माता की जय। रतनपुर का जो रतनपुर है, बिलासपुर जिले का जो रतनपुर, वहाँ पर आपका सर्वाधिक तालाब पाए जाते हैं, इसलिए टंकियों का नगरी या तालाबों की नगरी छत्तीसगढ़ की पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है रतनपुर। प्रश्न करता है टंकियों और मंदिरों या तालाबों और मंदिरों की नगरी, तो वह रतनपुर ही कहलाता है। लेकिन केवल सिर्फ प्रश्न करता है कि मंदिरों की नगरी छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो आरंग है। ठीक है। क्वेश्चन अब हम जब लगाएंगे तब उसको देखेंगे एमसीक्यू सेक्शन में कि कैसे विभेदीकरण करके, डिस्टिंग्विश करके हमको पढ़ना है। अब वही देखा जाए तो भारत में अगर हम देखें तालाबों की नगरी या तालाबों का शहर, वह है पश्चिम बंगाल। ठीक। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक तालाब हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी है, वह है आरंग, रायपुर जिले का आरंग। वहीं भारत में मंदिरों की नगरी कहा जाए तो वो है वाराणसी। वाराणसी
उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी, केशकाल घाटी जो है कहाँ है, कोंडागांव जिले में स्थित है, कोंडागांव जिले में स्थित है। कोंडागांव में क्या है, एक प्रमुख स्थल केशकालीन माता का मंदिर, केशकालीन माता का मंदिर है। 12 मोड़ यहाँ पे पड़ते हैं, 12 घुमावदार मोड़। वही हम देखें छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वह कौन सा है, लोरो घाटी, लोरो घाटी। और लोरो घाटी कहाँ है, जशपुर में है। ठीक है, तो जशपुर जिले का लोरो घाटी फूलों के प्रसिद्ध स्थल है छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी अगर पूछा जाए तो वह है केशकाल घाटी, और केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडागांव में, और कोंडागांव में ही केशकालीन माता जी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा हमने देखा ही नहीं कि भारत में फूलों की घाटी कौन सी है। भारत में फूलों की घाटी, तो भारत में जो फूलों की घाटी है वह आपका गढ़वाल क्षेत्र, और गढ़वाल क्षेत्र जो है आपका कहाँ है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है भारत में फूलों की घाटी के लिए फेमस है, उत्तराखंड। ठीक है, नो अगला है छत्तीसगढ़ में बस्तर को सालमनों का द्वीप कहा जाता है, द आइलैंड ऑफ साल्ट्री, सभी जानते हैं। एक बात और यहाँ देखते हैं, दंतेवाड़ा में भारत में प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है। ठीक है, देखिए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कहाँ है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, दंतेवाड़ा। यहाँ पर एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। ठीक, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, और वह माँ दंतेश्वरी देवी, माँ दंतेश्वरी देवी। ठीक है, कहा जाता है माता जी का यहाँ पे दंत गिरा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा, और मंदिर का नाम पड़ा माँ दंतेश्वरी देवी। ठीक है, दंतेवाड़ा लो अयस्क वाला क्षेत्र है, बहुत फेमस है। यहाँ से जापान भेजा जाता है लोहा को। ठीक है, जल मार्ग के माध्यम से विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है। ठीक है, और एक बात कि बस्तर को सालमनों का द्वीप कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं शुरू से कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल भारत के संदर्भ में हमने क्या क्या देखा। पहले देखा कि छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी, छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा की राजधानी है वह कौन सी है, कोरबा है। वहीं भारत के संदर्भ में ऊर्जा की राजधानी कौन सा है, सोनभद्र मध्य प्रदेश का। ज्ञान की राजधानी छत्तीसगढ़ की है वह है भिलाई, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वह है मरकज कोडिकट केरल का। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल जो है वह जांजगीर चांपा जिला है, और भारत का जो है वह मध्य प्रदेश है हृदय स्थल। छत्तीसगढ़ की जो नया राजधानी वह है बिलासपुर। देश का 19वां हाईकोर्ट है यहाँ। भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। अनुच्छेद 214 के तहत हमने देखा कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, और अनुच्छेद 231 के तहत हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट था कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी जो कि राजनांदगांव जिले में है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमेंट सिटी है बलौदा बाजार, सर्वाधिक चूना पत्थर यहीं पाया जाता है इस कारण से। और भारत में सर्वाधिक चूना पत्थर सतना जिले में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसलिए भारत का सीमेंट सिटी सतना को कहा जाता है। टमाटर की राजधानी जो है वह है लुडेग्राम जशपुर। टमाटर के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है कोलार कर्नाटक है, और भारत में टमाटर की राजधानी वह है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। यहाँ पर महानदी पैरी और सोंडूर नदी का संगम है। भारत का प्रयाग जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, और यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है वह भोरमदेव में है। भोरमदेव जो कि कवर्धा जिले में 11वीं शताब्दी में गोपाल देव के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। अब भारत का अगर खजुराहो कहा जाए तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, यहाँ पर किला है। वहीं भारत का चित्तौड़गढ़ है वो है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ पे राणा सांगा जी, महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती जी का रहती थी यहाँ पहले। छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर है उसे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जो कि कोरबा जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में ही माता महिषासुर मर्दिनी जी का मंदिर है। भारत का कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आर्टिकल 370 समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। छत्तीसगढ़ का वाराणसी या फिर काशी खरोद को बोला जाता है। यहाँ पर 1.25 लाख या 1 लाख छिद्र वाला शिवलिंग है। लक्ष्मेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे इंद्रदेव ने बनवाया था। भारत का काशी या बनारस उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक पवित्र स्थल है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अभिमुक्त क्षेत्र या मुक्ति स्थल है ये। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का या भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा जी की गुफा, सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की अजंता गुफा भी सीता बेंगरा की गुफा को ही कहा जाता है। अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है और यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ में भी सीता बेंगरा की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। भीमबेटका की गुफा, सिंगनपुर की गुफा, ठीक है, सिंगनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ जिले में है, चमनलाल की पहाड़ी पर स्थित है। ये हसदेव मान नदी वाले क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा ये भीमबेटका की गुफा, कौन सी, सिंगनपुर की गुफा। ये दक्षिणतम गुफा है, दक्षिणमुखी गुफा है। भारत का भीमबेटका की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। वही खजुराहो कहा था, वो भी मध्य प्रदेश में था लेकिन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में था। और ये जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वह मेन पार्ट सरगुजा में स्थित है और ये टूरिस्ट प्लेस है, एक रिलीजियस प्लेस भी है। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया गया था। भारत का जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये भी टूरिस्ट प्लेस है। छत्तीसगढ़ का जो तिब्बत है वह मेन पार्ट सरगुजा में है। भारत का तिब्बत जो है वो लद्दाख है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का जो नागलोक है वह तपकरा जशपुर में है। भारत का जो नागलोक है वह है शेटफल गांव, महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है, लगभग 187 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है। भारत का जो चेरापूंजी वो मेघालय राज्य के खासी की पहाड़ी में स्थित है। और मासिंगराम जो भारत में वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी आपके मेघालय में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर जो कि तालागांव गांव में स्थित है, वो भी बिलासपुर जिले में। लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था शरपुरी वंशियों के द्वारा। और यहाँ पर ही एक रुद्र शिव जी की प्रतिमा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आंकलन किया गया है। भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम मंदिर बिहार राज्य के मुंडेश्वरी मंदिर को कहा जाता है, जो कि कैमूर जिला पर स्थित है और ये सोन नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति की बात हो रहा है, वह मंदिर था, अभी मूर्ति की बात हो रहा है। तो मूर्ति जो है चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति है। ये बूढ़ी खार ग्राम मल्हार में स्थित है जो कि बिलासपुर जिले में है। भारत का सबसे प्राचीनतम मूर्ति है बुद्ध की प्रतिमा जो कि एक ध्यान मुद्रा पर है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर के कैलाशगिरी गुफा में विराजित है। छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर सिटी ऑफ स्क्वायर जगदलपुर बस्तर में है। भारत का शून्य नींव पत्थर 0 माइल स्टोन नागपुर को कहा जाता है, जो कि ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में तालाबों या टंकियों का शहर रतनपुर, बिलासपुर जिले के रतनपुर को कहा जाता है, जहाँ पे माता महामाया जी का मंदिर है। मैं ये पॉइंट भूल गया था, माँ महामाया मंदिर, ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है, ठीक, जिसको कलिंग राज ने बनवाया था 1000 ईस्वी में। ओके, तो भारत का अब टंकियों का शहर किसको बोला जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी जो है वो आरंग है और भारत में मंदिरों की नगरी जो होती है वो होती है वाराणसी, यूपी में। फूलों की घाटी, छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी जो है केशकल घाटी, कोंडागांव केशकल मंदिर स्थित है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी जो कि जशपुर जिले में स्थित है। वही भारत की फूलों की घाटी जो है गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। दंतेवाड़ा में शक्तिपीठ है, माता दंतेश्वरी देवी जी का यहाँ पर क्या है, मंदिर है, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और धन्यवाद। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने अपलोड होगा।